आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है आर एस ट्यूटोरियल्स में ओमकार शिंदे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम देख रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स। 9th स्टैंडर्ड, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड के कई स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर ट्रिग्नोमेट्री का इजी वे बताइए कैसे याद करें, क्योंकि फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चों को है ना बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे साइन कॉस टैन ऐसे फॉर्मूले होते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आज मैं आपको फ्रेंड्स बहुत इजी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के सब आज मैं सिर्फ फॉर्मूले बताने वाला हूँ आपको, कैसे उन फॉर्मूलों को याद करते हैं। कुछ टेबल्स है, कुछ वैल्यूज है, उन्हें कैसे याद रखना चाहिए, मैं वो सब आज आपको बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स 9th स्टैंडर्ड 9th मतलब 9th 10th 11th 12th और आगे का जो आपका एजुकेशनल है एजुकेशन, उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं होता तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो देखिए, आज हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आज का जो वीडियो है 9th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी ये देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सबके लिए सेम ही है, उसके फॉर्मूलेज भी सेम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहला बेस है, जो फॉर्मूले है, वो खाली फ्रेंड्स एक ट्रायंगल के ऊपर है, और वो ट्रायंगल आप सबको याद ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। उस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। वो जो फॉर्मूले है फ्रेंड्स, वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस होते हैं। समझ लीजिए कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड मैं इसे बड़ा निकाल लेता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसे बड़ा निकाल लेता हूँ। या ऐसे निकाल लेता हूँ। समझ लीजिए कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, ये आपका ABC हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए, ये 90 डिग्री जो होता है ना, उसका जो अपोजिट है, मतलब ये जो बड़ी लाइन दिख रही है आपको, ये बड़ी लाइन, इसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ये जो अपोजिट लाइन है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। और इसका जो अपोजिट होता है फ्रेंड्स, उसके एग्जैक्टली सामने का, उसके जो अपोजिट होता है उसे कहते हैं अपोजिट साइड। इसे क्या कहते हैं? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका बड़ा वाला हो गया हाइपोटेन्यूस, उसका एग्जैक्टली अपोजिट हो गया उस आपका अपोजिट साइड, और उसका जो नीचे वाला होता है वो एडजेसेंट साइड हो गया आपका। ये आपका हो गया फ्रेंड्स एडजेसेंट साइड। ये आपका हो गया एडजेसेंट साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रायंगल में आपको सिर्फ याद रखना है, जो बड़ी लाइन होती है, जो दो लाइंस को ऐसे मतलब ए और सी को जो मतलब ज्वाइन करती है, उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। जो बड़ी लाइन होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। उसके एग्जैक्टली सामने की लाइन, मतलब अपोजिट लाइन, उसे कहते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट साइड को अपोजिट साइड ही कहेंगे, अपोजिट लाइन को अपोजिट साइड। और उसको जो एग्जैक्टली नीचे की लाइन होती है उसे कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो फ्रेंड्स, पहले आप ये सब ध्यान में रख लीजिए, हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक छोटा डायग्राम बना लिया, क्योंकि आपको समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स, 9th के लिए सिर्फ 3 ही फॉर्मूले बेस्ड है, मतलब सिर्फ 3 फॉर्मूले। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री के पूरे जो फॉर्मूले है वो 6 फॉर्मूले, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन आपको 9th में सिर्फ 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं, लेकिन मैं 6 के 6 लेने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपका फ्रेंड्स फर्स्ट फॉर्मूला है वो है साइन थीटा। वो है साइन थीटा फ्रेंड्स। साइन थीटा का जो फॉर्मूला है साइन थीटा, उसका जो वैल्यू है वो क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा मतलब क्या? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए मैं यहां पर आपको लिख के बता देता हूं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा का फ्रेंड्स क्लियर है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा का देखिए, अभी सेकेंड वाला सेम, कॉस थीटा। कॉस थीटा का है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस।
एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनियस। देखिए फ्रेंड्स, साइन माने अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, कॉस माने एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस। देखिए फ्रेंड्स, दोनों जगह हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस आ रहा है, तो आपको फ्रेंड्स याद क्या रखना है, सिर्फ साइन के लिए अपोजिट, कॉस के लिए एडजेसेंट, बस उन दोनों के नीचे हाइपोटेनियस, आपको तो पता ही हाइपोटेनियस होता है। आपको सिर्फ साइन के लिए अपोजिट, कॉस के लिए एडजेसेंट याद रखना है। और एक थर्ड फॉर्मूला है वो जो इन दोनों को डिवाइड करके बना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर करता हूं, मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूंगा तो मेरा क्या आएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, मतलब क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या आपके पास, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स 1 2 3 tan थीटा, वो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद बना है, जो कि है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये आपका tan थीटा का फॉर्मूला हो गया। फ्रेंड्स, ये जो तीन फॉर्मूले है ये आपका बेस है, आप यही तीन फॉर्मूले कीजिए और आगे के जो तीन है वो देखिए मैं कैसे बनाता हूं इनसे। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। साइन थीटा माने क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा माने क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा माने क्या, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। आपको ये तीन फॉर्मूले जो है फ्रेंड्स वो आपको रट्टा मार के रखने हैं, आपके लैंग्वेज में आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन ये तीन फॉर्मूले फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे की तीन जो है फ्रेंड्स, साइन कॉस tan, उसके बाद कॉट आता है। फोर्थ जो है वो आपका कॉट है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा। tan का उल्टा मतलब क्या, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। देखिए फ्रेंड्स, ये तीन ही फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ आपको ये तीन फॉर्मूले करके रखने, लेकिन मैं आपको एडवांस भी बता रहा हूँ, मतलब आगे आपको क्या क्या मतलब सीखने को मिलेगा, क्योंकि आगे आपको कुछ तकलीफ नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं आपका बेस यहीं पर क्लियर कर रहा हूँ सब। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये tan का उल्टा करना है आपको, मतलब एडजेसेंट अपन अपोजिट करना है। अब आगे देखिए कॉट, और कॉट के बाद क्या आता है, सेक आता है। कॉट के बाद आता है सेक, माने सेक थीटा। सेक थीटा फ्रेंड्स कॉस का अपोजिट, उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, वो है सेक। हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, ये आपका सेक थीटा का फॉर्मूला है। उसके बाद फ्रेंड्स जो आता है वो आपका है कोसेक थीटा। उसके बाद जो है वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा है जो है वो साइन का उल्टा है, माने क्या आएगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ सब फॉर्मूले। हमारा जो ट्रायंगल है उसका जो बड़ी साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। उसके बाद एग्जैक्टली उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसे हम कहते हैं अपोजिट साइड, और उसकी जो नीचे की साइड होती है उसे हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। उसके बाद फ्रेंड्स साइन थीटा जो है वो है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद कॉस थीटा क्या है फ्रेंड्स, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर tan थीटा क्या है फ्रेंड्स, tan थीटा है साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करने के बाद मिला हुआ फॉर्मूला। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर किया हुआ है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस डाला, उसके बाद डिवाइड किससे किया मैंने, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट हो गया, आपके पास बचा क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan थीटा आपका क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। उसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है, tan का उल्टा, माने एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। देखिए उसके बाद सेक थीटा क्या है, कॉस का उल्टा, माने हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। कोसेक थीटा क्या है, साइन का उल्टा, माने हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। तो चलिए फ्रेंड्स फॉर्म बढ़ते अगले कुछ फॉर्मूलेस की तरफ। अगर आपको चाहिए फ्रेंड्स तो आप इस वीडियो को देखते ही समय मतलब पॉज करके आप ये फॉर्मूला आपके नोटबुक में उतार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक टेबल बताने वाला हूँ
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है फ्रेंड्स, उसमें कुछ साइन कॉस और टैन के वैल्यू दिए हुए हैं। तो मैं पहले टेबल बना लेता हूँ, देखिए कैसे। सबसे पहले एक ऐसा बड़ा टेबल बना लें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर होता है मेजर ऑफ एंगल्स, और यहाँ पर होता है रेशियोज, यहाँ पर होता है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा। यहाँ पर होता है फ्रेंड्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स, साइन थीटा 0 पे 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है 0 होता है। साइन थीटा 0 पे 0 होता है। अब देखिए साइन थीटा 30 पे 1/2 होता है, साइन थीटा 30 पे 1/2 होता है। उसके बाद साइन थीटा 45 पे 1/√2 होता है। उसके बाद 60 पे √3/2 होता है। उसके बाद 90 पे 1 होता है। फ्रेंड्स ये टेबल तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो, अगर आपको कहीं से ट्रिक मिल जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये टेबल आपको लर्न करना ही करना पड़ेगा, ये टेबल आपको लर्न करना ही पड़ेगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0 पे 0 डिग्री, 30 पे 1/2, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। अब आगे के जो टेबल है ना फ्रेंड्स, ये 2 कॉलम और उसके आगे के कॉलम, वो इजी है। सिर्फ आपको ये साइन थीटा का पूरा मतलब जो टेबल है वो लर्न करना पड़ेगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब देखिए मैं कॉस थीटा का टेबल कैसे लिखता हूं। कॉस थीटा का 1 कहां पर है, यहाँ पर 90 पे लिख दीजिए 1। अब 60 पे क्या है, √3/2, यहाँ पर लिख दीजिए √3/2। 45 पे क्या है, जो है वो लिख दीजिए 1/√2। 30 पे क्या है, 1/2, यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर। कॉस थीटा का टेबल फ्रेंड्स साइन थीटा का उल्टा लिख दीजिए, पूरा हो गया आपका टेबल। देखिए आप पेपर मतलब टेक्स्ट बुक में भी ऐसा ही होगा। साइन थीटा का जो टेबल है वो आपको लर्न करना है। उसके बाद कॉस थीटा का टेबल आप कैसे लिखोगे, साइन थीटा का उल्टा लिखोगे, मतलब यहाँ पर 1 आएगा, √3 यहाँ पर आएगा, √1/√2 यहाँ पर आएगा, 1/2 यहाँ पर और 0 यहाँ पर, बस उतना ही। उसके बाद टेन थीटा का मतलब कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर देखिए मैं फ्रेंड्स कुछ कैलकुलेशंस करता हूँ। टेन थीटा के लिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, हमें पता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। मतलब टेन के लिए आप मुझे 0/1 करना पड़ेगा। 0/1 आपका क्या आएगा, 0। 0/1 अगर आपने 0 को 1 से डिवाइड किया तो आपका 0 ही आएगा ना। उसके बाद 1/2 और √3/2, ये 2 कैंसिल हो गए, आपका जो बचा है वो यहाँ पर 1/√3, आपका जो बचा वो यहाँ पर 1/√3। उसके बाद यहाँ पर 1/√2 अपन 1/√2, √2 कैंसिल हो गया, आपका 45 पे क्या आया, 1 आया। उसके बाद यहाँ पर √3/2 और 1/2, 2 कैंसिल हो गए, आपका बचा क्या, बस √3 बचा। उसके बाद 90 पे क्या आया, 1/0। अब फ्रेंड्स नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 हुआ, 0 से आप कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका अनडिफाइंड आएगा, यानी कि इन्फिनिटी। अनडिफाइंड लिख सकते हो या फिर इन्फिनिटी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो ऐसे आपका टेबल हो गया फ्रेंड्स। आपको बस साइन थीटा की वैल्यू लर्न करनी, 0,
1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस थीटा के लिए आपको क्या करना है, उसका उल्टा पूरा लिख देना है, मतलब 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan थीटा के लिए आपको क्या करना है, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करना है, यानी कि देखिए यहाँ पर 0/0 को मैंने 1 से डिवाइड किया, मेरा आया 0। उसके बाद 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया, 2 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आया 1/3, √3। उसके बाद 1/√2 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 1। उसके बाद √3/2 को 1/2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 3, √3। उसके बाद मैंने 1 को 0 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया इन्फिनिटी। तो बस फ्रेंड्स यही कुछ एक फॉर्मूलेज है, और 2-3 फॉर्मूले मैं आपका यहाँ पर समझा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स और कुछ थोड़े से हम फॉर्मूलेज देखते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा। अब मैं कुछ अब एक आपको फॉर्मूलेज बताने वाला हूँ फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। फ्रेंड्स एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। इसी का उल्टा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। देखिए tan थीटा और कॉट थीटा का, tan थीटा निकालने के लिए मुझे साइन अपॉन कॉस लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा कॉट थीटा निकालने के लिए मुझे उसका मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लगाना पड़ेगा। उसके बाद 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। उसके बाद 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। उसके बाद 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब इसी का उल्टा करेंगे हम, देखिए मैं यहां पर ही कंपैरिजन बात कर देता हूं। 1 अपॉन कोसेक थीटा साइन थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा साइन थीटा। उसके बाद 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। फ्रेंड्स ये सब उसी का उल्टा है, ट्रिग्नोमेट्री में बस आपको ये 6 फॉर्मूले याद हो गए, आपको बस रीअरेंज करना आना चाहिए, बस ये 6 फॉर्मूले याद रीअरेंज करना आना चाहिए, बस बाकी का सब खत्म। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 फॉर्मूले है, 3 फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट, वो मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपका पहला फॉर्मूला। उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर स्टार भी कर रहा हूँ। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स ये जो 3 फॉर्मूले है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसे टिक मार्क करके लिख रख दीजिए कि ये आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ये फॉर्मूले तो नहीं आएंगे लेकिन इस पे बेस्ट क्वेश्चन जरूर आएंगे, 100% मैं लिख के देता हूँ आपको गारंटी से, इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे ही। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि आज बस मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट है फॉर्मूला वो बताने वाला था आपको, और ये हमारा जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। तो कल हम देखने वाले स्टैंडर्ड 9th का ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सेट 8। तो चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से एक बार लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।